नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पूरे देश के अंदर घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 30 दिन का सभी राज्यों को समय दिया कि आप अपने अपने प्रदेशों में जो भी घुसपैठिए हैं उनको निकालो और जो उनका देश है वहां उनको धकेल कर आ जाओ। बीएसएफ से मिलकर यह अभियान चल रहा है। पूरे देश के अंदर जब यह अभियान चलाया जा रहा है, सख्ती के साथ घुसपैठियों की खोज की जा रही है, तो मुश्किल से कुछ हजार ऐसे घुसपैठिए अभी पकड़ में आए हैं। अभी और कड़ा एक्शन करने की जरूरत है, जिसका जो संकेत है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने दिया है। जगदीप धनखड़ ने साफ कर दिया कि अभी सख्ती के साथ इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारी देश की सुरक्षा संप्रभुता के लिए खतरा है। जगदीप धनखड़ जी ने देशवासियों को यह भी याद दिलाया कि आप अगर बात करते हो बेरोजगारी की, तो उसका एक कारण ये घुसपैठिए हैं, क्योंकि 20 मिलियन इनकी जो आबादी देश के अंदर अवैध रूप से आई हुई है, ये हमारे हाथ से रोजगार भी लेते हैं। जगदीप धनखड़ जी असल में आपको बताएं, मुंबई में अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। और जब जनसंख्या की बात होती है तो यह बात होती है कि साहब, भारत की आबादी चीन के बाद भारत की आबादी सबसे ज्यादा है, 140 करोड़ जनसंख्या हो गई है। इस पर आप ये अगर अध्ययन करें कि भाई, अगर जो यहां पर पढ़ा लिखा वर्ग है, वो चाहे किसी भी पंथ को धर्म को मानने वाला हो, वो सब इस बात को ध्यान रखते हैं कि देश की आबादी नहीं बढ़े, परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं। लेकिन यहां पे जो घुसपैठिए हैं, और वो जो घुसपैठिए आए हुए हैं, चाहे खासतौर पे म्यांमार, चाहे तो बांग्लादेश से, फिर चाहे रोहिंग्या हैं, इनकी अगर आप आबादी देखेंगे तो ये कई गुना बढ़ती है। एक परिवार में 10-10 बच्चे हैं, 4-4 पत्नियां हैं, और ये कहते हैं कि साहब, हमें तो देश के कानून से कुछ लेना देना नहीं है, इनको कोई सरकारी नौकरी तो लेनी नहीं है, ये सब्जी की रेहड़ी लगाएंगे, फल की रेहड़ी लगाएंगे, कारपेंटर का काम करेंगे, कूड़ा बीनने का काम करेंगे, लेकिन हमारे देश के जो नागरिक हैं, कहीं ना कहीं उनका रोजगार तो छीनते ही हैं।